क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें तुम्हारे फोन की वजह से तुम्हें सुसाइड करने का मन करे? हाँ, आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही होने वाली है। सो हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि बिना हेडफोन्स के मजा नहीं आएगा सुनने में। It's all about humanity. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो विद मी। मेरा नाम है आन एंड यू आर वाचिंग आन वाज घोस्ट। जो आज की स्टोरी है वो एक रेडिट पोस्ट की स्टोरी है एंड आई वांट टू थैंक्स जॉन टू शेयर दिस स्टोरी अमंग अस। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम, लेट्स बिगिन आवर थर्ड वीडियो ऑन दिस चैनल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जॉन एंड आई एम फ्रॉम पोर्टोरिको और अभी मेरी एज कुछ 76 ईयर ओल्ड है, यानी कि मैं अभी 76 ईयर ओल्ड हूँ। और वो बात लगभग जब मैं 25 या 26 साल का था तब की है, लेकिन आज भी वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन मैं अपने नाइट शिफ्ट पे था। बेसिकली मेरा काम था जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान हो गए हैं और वो सुसाइड करना चाहते हैं, उनकी लाइफ बचाना। यानी कि हमारी कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड करती थी, जैसे ही जिसमें लोग कॉल लगाते थे और हम उनसे बात करके उन्हें गुड फील करवाते थे। और हमारा काम था उन्हें गुड फील करवाना, उनसे बातें करना, उनकी सारी बातें अच्छे से सुनना और उन्हें एक होप देना कि वो लाइफ में आगे जिंदा रहे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी टफ जॉब, बट कहीं ना कहीं ये जॉब मुझे पसंद भी थी, क्योंकि मैं इस जॉब से कई लोगों की लाइफ बचा रहा था। लाइफ तो नहीं, उन्हें एक होप दे रहा था और उन्हें गुड फील करवा रहा था। जो ज्यादातर मुझे कॉल आती थी उसमें से ज्यादातर लोग लोनली या फिर डिप्रेस्ड फील करते थे, वही मुझे कॉल करते थे। उन्हें बस कोई चाहिए होता था जो उनसे बात कर सके, उन्हें गुड फील करवा सके। तो उस रात मैं अपनी नाइट शिफ्ट पे था। उस रात मुझे एक कॉल आती है और जो उस साइड से बोलता है, उस साइड का आदमी काफी ज्यादा काम एंड रिलैक्स्ड होता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आदमी डिप्रेस्ड है। वो आदमी काफी ज्यादा काम एंड कूल था और अचानक से वो अपना नाम जॉन बताता है। वो कहता है मेरा नाम जॉन है और वो कहता है कि वो मुझसे बस थोड़ी देर कुछ बात करना चाहता है। और मेरा काम यही था कि मैं लोगों से बात करूं, तो मैं उससे बात करने लगता हूं। और उससे बात करके मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी डेंजर में है। जॉन ने मुझसे बताया कि उसके पास जिंदगी में हर कुछ था। जॉन ने मुझे बताया कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ थी और 2 नॉटी किड्स थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। उसे जो चाहिए था उसके पास सब कुछ था, पैसा, बीवी, बच्चे, गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। लेकिन वो अपनी लाइफ से उब चुका था, यानी कि बोर हो चुका था। उसे कुछ भी करने में अब पैशन नहीं रह गया था, उसे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। वो एक तरह से अपनी लाइफ से पूरा का पूरा उब चुका था। उसकी लाइफ में थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट नहीं थी। उसे लगता था कि वो एक घर में नहीं, एक गुफा में कैद है और वो उस गुफा से बाहर आना चाहता था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैं अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरी भी एक पत्नी है और मेरे भी 2 बच्चे हैं। आई एम रियली रियली हैप्पी विथ माई लाइफ एंड विथ माई फैमिली एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि मैं लोगों की मदद करता हूँ और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कहा मैं सभी चीजों पर विश्वास करता हूँ। जो भी चीजें होती हैं, हर चीज का एक मकसद होता है। सभी चीजें एक मकसद से होती हैं। हम सभी के अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पसेस होते हैं। जॉन ने बताया कि वो इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि लाइफ एक यूजलेस थिंग है। लाइफ इज मीनिंगलेस। उसके लिए लाइफ एक मीनिंगलेस है। जॉन ने मुझसे कहा कि वो प्रूव करके दिखा सकता है कि लाइफ एक यूजलेस थिंग है। उसने कहा उसके पास एक गन है, वो मेरे साथ एक गेम खेलना चाहता है। उसने कहा कि वो एक कॉइन फ्लिप करेगा एंड इफ वो कॉइन हेड आता है तो वो खुद को शूट कर लेगा, बट अगर वो कॉइन टेल्स आता है तो वो अपनी वाइफ को शूट कर देगा, जो कि अभी अपने बेडरूम में सो रही है। मैं जब ये सुना, When I heard this, I was very shocked and horrified by what he said. मैं उससे गिड़गिड़ाने लगा, ऐसा मत करो, आगे चल के तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा और पछताने के अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने उससे कहा कि तुम बीमार हो, अभी तुम जाके बेड रेस्ट करो, ये सब काम मत करो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। मैंने कहा देखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट फील लोनली। उसने कहा उसे कोई परवाह नहीं, वो ये डेफिनेटली करने वाला है। वो मुझे दिखा देगा कि लाइफ एक मीनिंगलेस थिंग है। मैंने उससे कहा ठीक है, लाइफ एक मीनिंगलेस थिंग है, छोड़ो इसे, इस बात को हटा दो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ये तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। उसने पूछा चलो गैस करो, कॉइन किस तरफ गिरेगा? मैंने कहा हेड्स। मैंने इसलिए कहा था कि अगर वो कॉइन उसकी तरफ गिरेगा तो वो अपना माइंडसेट चेंज कर लेगा, वो शूट नहीं करेगा। बट आई वॉज रॉन्ग। उसने कहा ठीक है और उसने कहा कि अब वो कॉइन फ्लिप करने वाला है। जैसे ही उसने कॉइन को हवा में फेंका, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी
और फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, कॉइन के टेबल पे गिरने की। मेरी धड़कनें रुक चुकी थी, मेरी सांसें अटक चुकी थी। आई एम नॉट गोना लाई, आई एम वेरी शॉक्ड एंड हॉरिफाइंग दैट टाइम, एंड देन अगेन आई हर्ड अ साउंड दैट वाज इट्स टेल्स। एंड अगर तुमने पिछली स्टोरी में ध्यान दिया होगा तो टेल्स उसकी बीवी का नंबर था, यानी कि अब उसकी बीवी मरने वाली है। एंड देन अगेन आई हर्ड अ साउंड ऑफ गन शॉट। आई वॉज टोटली डिफ दैट टाइम, आई वॉज टोटली शेकिंग दैट टाइम। मैं कुछ देर के लिए तो शांत हो चुका था पूरा का पूरा। मेरे हाथ से टेलीफोन नीचे गिर गया। मैं उस वक्त स्पीचलेस हो चुका था और मैं साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहा था क्योंकि मैंने क्यों बोला कि लाइफ मीनिंगलेस होती है। कहीं ना कहीं मैं इन सभी चीज़ों को खुद पे थोप रहा था कि ये सभी चीज़ें मेरी वजह से हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब मर जाऊंगा। मैं पूरा अंदर से हिल चुका था। एंड देन आई लुक्ड एट माई फोन। मुझे उस आदमी की कॉलर आईडी दिखी और वहाँ लिखा था जॉन स्मिथ। आई वॉज टोटली शॉक्ड क्योंकि ये मेरा नाम था। हाउ डैट इट इज पॉसिबल? क्या ये मैंने खुद को कॉल किया था फ्यूचर से? आई डोंट इवन नो व्हाट इज गोइंग ऑन दैट टाइम। आई वॉज रियली रियली शॉक्ड. So that's it for today, guys. I hope you liked the story. I wanna say really I'm so sorry for my inconsistency क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं भाई. Please forgive me for it. I know ये थोड़ी अलग टाइप की स्टोरी है पर मुझे पता है ये स्टोरी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आई तभी तुम इतने अंत तक बने हुए हो. एंड टेंशन नॉट गाइज, ये बस इसका फर्स्ट पार्ट है और मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लाने वाला हूँ अपने चैनल पे. सो स्टे ट्यून्ड. और तुम अगर और जल्दी चाहते हो तो इस वीडियो पे 10 लाइक करवा दो. मैं इसका पार्ट 2 हफ्ते में ला दूंगा, ये मेरा वादा है. एंड प्लीज गाइज शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें. मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.